फ्रैंकफर्ट में स्टक हो गया और अब मैं आ गया दीपांकन से मिलने। हेलो वेलकम एंड हे गिदरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग्स। स्वागत है गाइस आपका एक और नए दिन में और एक और नए व्लॉग में और एक और नए ट्रिप में। पर ये वाला ट्रिप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वाला ट्रिप ऐसा ट्रिप है जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से क्या बचपन से इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि ये जो जगहें थी उधर मेरा हमेशा से ही मन था पर मैं कभी जा नहीं पाया। काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आती है हमेशा उधर जाने में। लोकेशन क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं पैकिंग कर लेता हूँ, पूरे रास्ते पर बातें करेंगे मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे, किस बात के लिए जा रहा हूँ और क्यों इतनी देर से व्लॉग नहीं आ रहे थे। काफ़ी चीज़ें कवर अप करने के लिए पहले आपके लिए व्लॉग भी एडिट कर रहा था, वो भी अपलोड हो जाएगा। उससे पहले बैग पूरी पैकिंग कर लेता हूँ और तैयार होकर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट से। और मेरी आंखों में देख के पता तो लग ही रहा होगा मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं रात पूरा नहीं सोया जस्ट बिकॉज मैं अभी फ़्लाइट लेने वाला हूँ फ्रैंकफर्ट की। और फ्रैंकफर्ट से मेरी दूसरी फ़्लाइट है मॉन्ट्रियल की। यस, मैं कनाडा जा रहा हूँ और ये जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, 8 घंटे की। ये जो जर्नी मैं कहने वाला हूँ, जर्नी ये वीज़ा से लेके इधर तक ये ट्रिप का प्लान कर रहे तक भी काफ़ी लंबी थी। काफ़ी लंबी प्लानिंग हुई है इसके लिए, इसलिए बीच में व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। आते ही ये जो फ़्लाइट है जो मेरी बर्लिन से फ्रैंकफर्ट के लेट हो गई है 15 मिनट और मेरी कनेक्शन फ़्लाइट थी सिर्फ 1 घंटे की, तो 45 मिनट ही बचे मेरे पास। तो ये थोड़ा लफड़ा संभालना पड़ेगा पर कोई नहीं, देखते। मेरा बैगेज चेक थ्रू है तो फिर शायद कोई और इशू होना नहीं चाहिए। अभी मेरी फ़्लाइट का आ चुका है गेट, तो मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ। फ्रैंकफर्ट पहुँचने के बाद आपको फिर से मिलता हूँ। फाइनली फ्लाइट नंबर 1 की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। लेट्स गो टू फ्रैंकफर्ट। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी है क्योंकि पता नहीं ये लुफ्तांसा क्या करके मानेगा, इसकी फ़्लाइट हमेशा ही लेट होनी है। उसकी वजह से मेरी एयर कनाडा की फ़्लाइट नेक्स्ट वाली वो मिस हो चुकी है। इन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे का लगा दिया था पर मैंने अभी सर्विस काउंटर में था तो उन्होंने को बोला मैंने कि भाई नेक्स्ट डे नहीं जा पाऊँगा मैं, मुझे आज ही जाना है। तो उन्होंने जुगाड़ करके कहीं की फ़्लाइट जुगाड़ ढूंढ के एक फ़्लाइट दी है मेरे को, मुझे फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक जाने की और म्यूनिक से डायरेक्टली मॉन्ट्रियल पहुंचने की। पर वो मॉन्ट्रियल में फिर वो 4 बजे की फ़्लाइट है म्यूनिक से, वो भी पक्का नहीं पता, वेटिंग लिस्ट है क्योंकि यहाँ से दोपहर के 2 बजे की एक फ़्लाइट चलती है डायरेक्ट मॉन्ट्रियल की। पर उसमें इतनी पूरी बुकिंग हो रही है, पता नहीं सब मॉन्ट्रियल को जा रहे हैं भाई। मैं जब जाऊँ तभी होना पड़ता है ये सब। मैं भी ये चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। व्लॉग में बने रहिएगा, मैं मॉन्ट्रियल पहुँच पाता हूँ नहीं पहुँच पाता हूँ। अभी मैं म्यूनिक की गेट के पास जा रहा हूँ कि वेटिंग इस वाले वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर आया नहीं आया। दोस्तों मैं गेट के पास तो पहुँच गया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ पीछे काउंटर ओपन होने का। रीज़न क्या दिए मेरे को अपनी ये वाली फ़्लाइट बुक कराने के, उसके पीछे रीज़न ये थे कि फ्रैंकफर्ट इज़ अ शिट होल। यहाँ पे अगर आप बुकिंग करवा रहे हो तो शायद आपका नंबर ना आए। तो इसलिए जो 2 बजे वाली फ़्लाइट है मेरी उसमें इतनी वेटिंग लिस्ट है, शायद मेरा नंबर आता भी नहीं। पर ये जो म्यूनिक वाली फ़्लाइट है इसमें शायद आ जाए क्योंकि उसने मेरे को, भगवान कृपा करे, उस सर्विस काउंटर वाली ने मेरे को प्रीमियम सीट बुक करवा के दी है। होपफुली मेरे को मिल जाए इसमें। अभी लकी ड्रॉ निकलेगा जब मैं इसे काउंटर में दूंगा कि मेरी सीट एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है। सब भरोसे में है, सब भरोसे में। फ्रैंकफर्ट में स्टक हो गया, ट्रिप शुरू हुआ नहीं है, मज़े अभी से चल रहे हैं, इंतज़ार करते हैं। बोर्डिंग शुरू हो गया, अभी किस्मत आजमाने का टाइम है। मिल गई सीट बस अभी म्यूनिक में मेरे को फाइनल बोर्डिंग पास मिल जाए यार, बस मिल जाए। अब म्यूनिक चलते हैं, फ्लाइट नंबर 2 दिन की। और भाई हितांश सिंगला, तो मैं बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा अभी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ म्यूनिक और अपने दोस्त हितांश सिंगला के पास। अब आप सोच रहे होंगे हितांश सिंगला क्या करने आया हमारे लिए। हितांश सिंगला मेरे स्ट्रेस को कम करने के लिए आया और साथ में खाना खिलाया है मेरे को, इंडियन फूड खिलाने आया और इसने खा लिया। हाँ अच्छा काम करे, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और आपको बता दो अभी तक सिचुएशन क्या है, अपडेट क्या है। मैं पहुंच गया म्यूनिक और मुझे मिल गई है म्यूनिक से मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट जो 5 बजे की है। दिक्कत यह है कि मेरा सामान नहीं आएगा, वो सामान इन के बच्चों ने रख दिया है
फ्रैंकफर्ट में ही, और उसको मैंने अभी क्लेम करवाया है। तो हो सकता है कि जब मैं पहुंचूं उससे पहले मेरा बैग पहुंचा है या अगले दिन पहुंचे। पर तू मुझे कुछ लॉस समझा रहा था कि मेरे को सारे पैसे मिलेंगे। अगर आपका बैगेज डीले होता है तो ऑब्वियसली आपको कपड़े वगैरह ख़रीदने होते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हो वो सारा एयरलाइन रिम्बर्स करती है। तो मैं दीपांकर से कहूँगा कि अच्छी बात है, अगर तेरा बैग डीले होता है तो तेरी फ्री शॉपिंग हो जाएगी। भाई मेरे को लिंक भेज दो, कहाँ क्लेम करूँगा मैं। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो फिर ये एक काम मैं जरूर करूँगा, अगर इसका प्रोसेस सही रहता सब कुछ तो व्लॉग में पता ही लग जाएगा। अभी मेरी फ्लाइट है 4:50 को, अभी हो रहा है 2:15। तान सिंगला अपने म्यूनिक में अनएक्सपेक्टेडली हमें मिल गए। आज जर्मनी में पब्लिक हॉलीडे है, तो सुबह सुबह मैं गया चर्च में हो रहा था होली मास मतलब लाइक स्पेशल हाँ। मास चर्च सर्विस। उसके बाद मैं गया ऑफिस। फिर दीपांकर ने मुझे कहा कि उसकी फ़्लाइट म्यूनिक में डाइवर्ट हो चुकी है और अब मैं आ गया दीपांकर से मिलने। अरे क्यों नहीं मिलने, ये ट्रिप वैसे दोस्तों की यारों की ट्रिप है, 10 साल पुरानी दोस्ती, वो वाली इस ट्रिप का नाम रखूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं जहाँ जाने वाला वो उधर भी वहाँ से लोग आएंगे और इधर भी यही है। और पता है वैसे मेरी जो टिकट उसने चेंज कराई ना, उसने बोला मैं तुम्हारा प्रीमियम सीट करवा के दे रही हूँ। प्रीमियम इकोनॉमी। हाँ, प्रीमियम इकोनॉमी। अच्छी बात है। ये भारी है। अरे सही है यार, ये कहते हैं लेओवर, ये होता है अच्छा लेओवर। लेकिन सिंस दीपांकर की डोमेस्टिक फ़्लाइट है इसीलिए एंजॉय कर पा रहा। हाँ, इंटरनेशनल होती तो शायद बाहर नहीं आ पाता, उसमें इमिग्रेशन का ठप्पा लगता। हाँ, क्योंकि मैं फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक आया भी, मुझे वापस इमिग्रेशन कराना है, उसके बाद ही हो पाएगा। अरे सही है यार, ये तो पूरा माहौल बना रखा है इन्होंने मेमिंगम में। फिर ये कौन सा है? म्यूनिक एयरपोर्ट है ये। अच्छा, म्यूनिक एयरपोर्ट अलग हो गया। हमेशा से ही अलग। तू मेमिंगम बोलता था ना एक तो। वो अलग है। वो अलग है, वो यहाँ से 60 किलोमीटर है। और ये सिटी के अंदर है। ये सिटी से 60 किलोमीटर नॉर्थ में है, वो वेस्ट में है। ओह भाई, सही माहौल है। पर अभी हम थोड़ा बेवरेज ले लेते हैं, बातें कर लेते हैं। जब फ्लाइट उड़ेगी, इमिग्रेशन हो जाएगा, तब मैं बातें करता हूँ। पहुँच के रहूँगा इस ब्लॉग में, मैं मॉन्ट्रियल तक पहुँच के दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, ये वाली फ्लाइट है अपनी टाइम में। हितान सिंगला, तुमको करते हैं बाय बाय। अब सीधा हम मिल जाते हैं, होपफुली पहुँच जाओ इस पर टाइम पे। दिख तो रही है। ओके ब्रो, बाय बाय। फाइनली दोस्तों, फ्लाइट कैंसिल हो, छूटे, बैग छूटे, कुछ भी अभी नहीं रोक सकता। अभी फ्लाइट में लोग चढ़ रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस मैं सही सलामत मॉन्ट्रियल पहुंच जाऊँ। ड्रीम डेस्टिनेशन थी मेरी बचपन से, कनाडा जाना है और यूएस जाना है। अभी वो सपना पूरा कर रहा हूँ। इतने सारे चीज़ें ख़राब हो गई डे वन ही, पर कोई बात नहीं, चलता है। इन सबको दूर रखते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं और सीधा मॉन्ट्रियल पहुँचते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा में। स्वागत बाद में और अच्छे से करूँगा, एक बार इमिग्रेशन हो जाए मेरा। दोस्तों हो गया इमिग्रेशन क्लियर, और अभी भी मैं जस्ट पीछे बैगेज क्लेम के पास था, अपना बैगेज का भी चक्कर सॉर्ट कराने के लिए। और लगता है कि शायद आ जाए कल तक, या हो सकता है अभी भी पहुंच गया हूँ। मैंने एक स्मार्ट थिंग करी थी, मैंने अपना एयर टैग रख दिया था अपने बैग के अंदर। तो मुझे जर्मनी के 10:40 से मेरे को सिग्नल नहीं आ रहे, क्या पता वो किसी फ़्लाइट में हो, पता नहीं, इनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं, अगर वो कहीं गया हो तो। पर बोल रहे हैं कि उनके पास डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल दोपहर के 12 बजे, अभी हो रहे शाम के यहाँ पे 8:15, तो कल दोपहर के 12 बजे तक आ जाना चाहिए। फ़ोन वोन भी कर देंगे, तो सारी चीज़ें डिटेल्स मेरे को पकड़ा दी उन्होंने लेटर में लिख के। और इमिग्रेशन बताओ, स्टैम्प भी नहीं लगना आजकल कनाडा में और यूएस में, तो मेरे पासपोर्ट में बस एक वीज़ा है, तो थोड़ा सा बमर। स्टैम्प अच्छा लगता है उसका पासपोर्ट के अंदर। और अभी अपने दोस्त रजत लेने आ रहे हैं मुझे एयरपोर्ट में। सब चीज़ें दूर रखते हैं, दोस्त यारों से मिलते हैं। कल सुबह तक तो मिल ही जाएगा सामान। अच्छी बात है कि मैं किसी होटल में नहीं जा रहा, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, कपड़े उनके पहन लेंगे। पर अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर करते हैं। भाई ये ना कैंसिल कराएगा मेरे को, अभी से बोल करवाना है भाई। एक्सप्लिसिट कंटेंट मॉन्ट्रियल में मचवाओगे मॉन्ट्रियल में वो भाई। ये बताओ फ्रेंच में कुछ बोल दो ना, बेचे वहाँ पे लोग प्लेकार्ड्स लेके आए, बोंजोर साले
बॉन्जर कुछ अच्छा बोलना। बॉन्जोर और क्या होता है? मर्सी। मस्ती। जब भी आप किसी को उंगली कर दो, उई, यार हम बाबा के लिए फ्लावर नहीं लाए। हाँ भाई, क्या नहीं लाया? तो फ्लावर क्यों नहीं लाया? जहाँ कोने में आई हूँ, कोने कालू फ्लावर। पुष्पा वाला डायलॉग ना कि पुष्पा तो कोने में हाथ फ्लावर देता हूँ। ये तो मैं कह रहा हूँ, देखो ये वो कंटेंट है। मुझे इतनी बीप मारे पता है, मैं जब वियतनाम पहुंचा ना, पूरा व्लॉग चल रहा है अच्छे से, शुरुआत से मैंने बनाया व्लॉग। जैसे ही आधा वाइसी से गले मिला, वाइसी का फर्स्ट सीन और आपको तो बहुत ही चिल कर रहे हो मॉन्ट्रियल। बाबा। आप दिन में आते हैं ना तो आप खुश हो जाते हैं बाबा, लिटरली खुश हो जाते हैं। अरे बेचे हम यहाँ पे है ना, क्या बात कर रहे ठिकाना नहीं हो? रहता। एक दिन एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, हाँ एक दिन एक्स्ट्रा है तो उसका हम जरूर उसका भरपाई कर लेंगे। बाबा बैग का सीन हो गया। कैसा लग रहा है? बैग का आप थोड़ा कर लिया सीन शॉट, तो अभी तो भाई ये तो बहुत क्रेजी है। क्रेजी है ना ब्रो। बहुत क्रेजी है, बट तुझे पता कैसे चलता है कि तू फ्रेम में ही है? अरे फ्रेम में है तो फिर फ्रेम में लिया, फ्रेम में देख लो अपने आप को। महंगा इन्वेस्टमेंट है ब्रो। बहुत सही है। तो अभी देखो अपने कंटेंट मास्टर अपने केसी ये तो बैठे बहुत बनाएंगे। crazy है भाई, ये तो बहुत हम crazy अभी है। व्लॉग को छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें मस्ती कर रहे हैं, तो हम थक गए भाई बहुत हाँ, लंबे right, ट्रैवल right, करके। बाबा कैसे बंद करते हो फिर आप व्लॉग? ओके पीछे बात बाबा, हाथ मार दो बाबा। हाथ मार दो। दोस्तों फाइनली अपने हम घर पहुंच चुके अपने सीसी के और अपने केसी के, और हो चुके हम थके हारे। मैं पिछले 30 घंटे से नहीं सोया हूं, और ये 18 तारीख में मेरा ज़िंदगी का सबसे लंबा दिन है। 6.5 घंटे के डिफरेंस की वजह से ज़्यादा लंबा हो गया। इतने सारे मैसअप्स के बाद इतने सारे मैसेज फाइनली वी आर इन बेड। बाबा आपको नींद मिलेगी। मेरे को नींद मिलेगी। पर आज से ट्रिप शुरू होगा हमारा। कल हम जा रहे हैं भाई, कल हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स और टोरंटो, और उसमें हम जा रहे हैं बड़े मस्त तरीके से। तो व्लॉग की गाड़ी पे ज़रूर आना और खटखटाना। मोस्ट प्रॉब्ली व्लॉग मैं डाल दूंगा, हो सके जल्दी से जल्दी। तो पर ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। मैं बड़ी मेहनत से पहुँचा मॉन्ट्रियल, और बैग मेरा पता नहीं कब पहुँचेगा, तो वो मॉन्ट्रियल आने के बाद उसको पता चलेगा। तो ये वाला ब्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं। तो आपको मिलता हूँ मैं ऐसी किसी वीडियो से ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय गुड नाइट। सब्सक्राइब करके सोना, सब्सक्राइब करके सोना। ये सोएगा नहीं साला मेरा, अभी ये भी कहीं और जाएगा। बाय बाय। क्योंकि खास बात मैं आपको बताता हूँ, बताओ भाई। यहाँ के मेट्रो के ना बहुत बड़े बड़े टायर हैं। बहुत बड़े बड़े टायर है, बहुत बड़े बड़े टायर हैं वो, मतलब वो टायर है उन लोग, वो प्रॉपर टायर है। ये देखो जैसे ये ट्रैक लगा हुआ है ना, ये ट्रैक है बट टायर है, रबड़ के टायर है प्रॉपर। उसके बगल में भी तो वो बना रखे हैं उन्होंने। हाँ ये इस पे सब पे वो चलती है, तो रबड़ के ट्रैक होते क्यों हैं। बना रखा है इन्होंने? भाई यही तो बकचोदी है।